बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनाब खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसको हमने कंटिन्यू किया था। उसका एक टॉपिक एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एटवुड मशीन में, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है एटवुड मशीन में। इससे पहले हमने एटवुड मशीन को डिस्कस किया है कि एटवुड मशीन क्या होता है। ठीक है, मैंने वहाँ पर भी आपको ये बताया था कि एटवुड मशीन में जो एक्सेलरेशन और टेंशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा एटवुड मशीन थोड़ा आपको एक आइडिया दे दूं, एक हाईलाइट दे दूं कि एटवुड मशीन हमारे पास क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, अनइक्वल मासेस के, यानी एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, उसको एक स्ट्रिंग धागे के ज़रिए से किसी पुली के ऊपर से, यानी हम अगर इसको पास कर दें तो ये हमारे पास इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो बन जाती है एटवुड मशीन। ठीक है, अच्छा, एटवुड मशीन के बाद फिर एक छोटा टॉपिक आता है कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, कि अगर इस तरह बॉडीज को आप क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, तो इन बॉडीज में जो एक्सेलरेशन और टेंशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, चाहे M1 के लिए हो चाहे M2 के लिए हो। तो आज जो टॉपिक है बेसिकली ये उस कनेक्टेड बॉडीज का हमारे पास यूँ समझ ले पार्ट है या उसकी एक्सप्लेनेशन है। आज हम उस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं कि जब आप एटवुड मशीन में कोई दो ऑब्जेक्ट या मासेस को बांध दें तो उसमें जो एक्सेलरेशन और टेंशन प्रोड्यूस होगा दोनों बॉडीज़ के लिए जो कि सेम होगा, वो कैसे उसको ये समझने की वेरीफाई करना है आज इस टॉपिक में। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एटवुड मशीन के बाद बीच में एक टॉपिक है कनेक्टेड बॉडीज़ का। ठीक है, कनेक्टेड बॉडीज से मुराद भी यही है कि अगर आप बॉडीज़ को यानी इस तरह की कोई अरेंजमेंट करें तो उसमें जो एक्सेलरेशन टेंशन प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। और उसी के आगे फिर ये जो टॉपिक है ये बेसिकली उसका प्रूफ है, यूँ समझ लो उसकी एप्लीकेशन है ये। इसमें हम उस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं कि जब आप बॉडीज़ को इस तरह कनेक्ट कर दें, उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह कर दें, तो उसमें जो एक्सेलरेशन टेंशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए इक्वेशंस क्या होंगे, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं जो पैरामीटर्स हैं एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है, आज हम इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन है कि कंसीडर मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस M1 M2, कि कंसीडर करें दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं यानी वो मोशन में है, उनके मासेस क्या है, एक का मास M1 है तो दूसरे का M2 है, विद M1 ग्रेटर देन M2, M1 जो है वो M2 से क्या है, ग्रेटर है, suspended on by an extensible string which passes over a frictionless pulley forming an एटवुड machine, कि उन दो ऑब्जेक्ट को एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या किया गया है, यानी उसको पास किया गया है एक पुली से, और पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, जिससे हमारे पास क्या बन जाता है, एक एटवुड मशीन। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने हाईलाइट फिर भी देना है कि कोई दो ऑब्जेक्ट हों, एक का मास M1 जो है ग्रेटर हो M2 से, उसको एक फ्रिक्शनलेस पुली से क्या किया गया है, गुजारा गया है एक धागे के जरिए, वो धागा क्या होना चाहिए, इन एक्सटेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, इन सच अरेंजमेंट M1 विल मूव डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड M2 विल मूव अपवर्ड। अब इस तरह की अरेंजमेंट में क्या होगा कि M1 जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा जबकि M2 जो है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी M1 जो है ये हमारे पास इसकी जो मोशन होगी वो डाउनवर्ड होगी जबकि M2 जो है वो हमारे पास अपवर्ड। क्यों, क्योंकि M1 जो है वो M2 से क्या है, ग्रेटर है, M1 इज ग्रेटर देन M2। ये बात हम यहाँ पर देके डिस्कस कर चुके हैं कि विद M1 ग्रेटर देन M2, तो M1 ग्रेटर है तो ये डाउनवर्ड जाएगा, M2 हमारे पास स्मॉलर है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब टेंशन एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर बोथ बॉडीज। अब एक्सेलरेशन चाहे इसमें जितना प्रोड्यूस हुआ है चाहे इसमें, टेंशन चाहे इधर जितना प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉडी के लिए चाहे इधर जितना प्रोड्यूस हुआ है इस बॉडी के लिए, दोनों का टेंशन और दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा।
दोनों का एक्सेलरेशन टेंशन सेम होगा। ये बात यहाँ पर हमने प्रूव करके दिखानी है। अब इसके बाद जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है हमने उसको जो है देखना है। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए एक फार्मूला, एक इक्वेशन आ जाएगी। हम आगे एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले M1 को डिस्कस करेंगे, फिर M2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट बोर्ड पर मैं एक एक चीज़ उधर लिखूंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एटवुड मशीन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पहले ये हाईलाइट देना पड़ेगा कि दो मासेस हैं जिनका मास एक M1 M2 से ग्रेटर है और उसको एक धागे के जरिए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के जरिए एक पुली, फ्रिक्शनलेस पुली से गुजारा गया है, ठीक है। और M1 जो है ये चूंकि ग्रेटर है तो वो डाउनवर्ड जाएगा, M2 चूंकि स्मॉलर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोनों बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन जो है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब आगे जो है इसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी पहले M1 को डिस्कस करते हैं फिर M2 को, ठीक है। अच्छा, M1 को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि M2 जो है उसको हमने यहाँ पर M2 की सारी डिटेल दी है। इन दोनों की कैलकुलेशन से फिर हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए आपने ये डायग्राम जो है ये लाजमी है। डायग्राम अगर आपको आता है आप बाकी कैलकुलेशन, बाकी चीज़ें सारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम से ही आपको कंसेप्ट मिलेगा, डायग्राम से ये सारी कैलकुलेशन जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले M1 को अगर हम देखें, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास M1, ठीक है। मास 1 के ऊपर दो फोर्सेस हमारे पास एक्ट हो रही है। पहली कौन सी, इट्स वेट W1 M1G एक्टिंग डाउनवर्ड। पहला जो फोर्स है वो क्या है, उसका वेट जो कि क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि बराबर है W1 इज इक्वल टू M1G के, ठीक। दूसरा जो है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग T एक्टिंग अपवर्ड, और टेंशन हमारे पास किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यानी M1 के लिए जो W1 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एज M1 इज मूविंग डाउनवर्ड, चूंकि M1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, क्यों या हो रहा है, क्यों, क्योंकि M1 M2 से ग्रेटर है, ये हमने डिस्कस किया है। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डाउनवर्ड ड्यू टू विच एक्सेलरेशन A इज प्रोड्यूस इन इट। तो चूंकि वो डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, तो टोटल जो नेट फोर्स होगा, यानी इस M1 के ऊपर टोटल अब कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वो बराबर होगा F net 1 इज इक्वल टू, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M1 इज इक्वल टू W1 माइनस T, W1 यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस T उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि टेंशन वेट के W के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहां पर एक कंसेप्ट है, यहां पर हमने W1 पहले क्यों लिया है, टेंशन बाद में क्यों है, कोई, क्योंकि देखिए बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो W1 जो होगा पॉजिटिव, तो जाहिर बात है उसका अपोजिट जो फोर्स होगी उसको हमने क्या करना होगा, नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है वो कौन सी है, वो उसकी वेट है, जिस फोर्स की, जिस डायरेक्शन में, यानी फोर्स जो है वेट, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन, ये वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो पहले वेट आएगा फिर माइनस T। अब फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू MA, चूंकि ये हमारे पास M1 के लिए है तो M1 हो जाएगा, और ये A यानी एक्सेलरेशन। W1 यहाँ पर हमने लिखा है M1G, वो अपनी जगह, टेंशन अपनी जगह, माइनस दरमियान में अपनी जगह। अब अगर हम इसको अरेंज कर दें, रीअरेंजिंग T के लिए अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज कर दे तो हमारे पास इस किस्म की एक इक्वेशन आ जाएगी, M1G माइनस M1A, ठीक है। अब ये कैसा है, ये देखें, T जो है अगर उस साइड पे चला जाएगा प्लस हो जाएगा, ये M1A जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी ये अपनी जगह पर है, इसको हम उधर ले गए तो प्लस हुआ है, ये अगर इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस।
इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये सारी कहानी हो जाएगी m1 के लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास m2 के लिए। m2 के केस में क्या होगा, m2 के लिए यहां पर कैलकुलेशन है मास m2। सिमिलरली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन m2। मास 2 के ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट हो रही है। कौन सी, एक टेंशन अपवर्ड, एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर पहली जो फोर्स एक्ट हो रही है नंबर 1, वो कौन सी है, इट्स वेट W2 इज इक्वल टू m2g एक्टिंग डाउनवर्ड। जबकि दूसरी जो फोर्स एक्ट हो रही है वो कौन सी है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग T एक्टिंग अपवर्ड, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड, जबकि W2 acting downward direction. As M2 is moving upward, the net force F net 2 acting on it is upward, due to which acceleration A is produced in it. चूंकि ये बॉडी का मास इस M1 के बनिस्बत जो है कम है, तो ये क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। किसकी डायरेक्शन में, टेंशन की डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन टेंशन की है, एक्सेलरेशन इस बॉडी में उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो हेंस, तो इसलिए F नेट 2 यानी टोटल जो F2 M2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इज इक्वल टू बराबर होगा T माइनस W2। अब देखिए यहां पर पहले T है, वेट बाद में है, टेंशन पहले है, वेट बाद में है। जबकि यहां पर वेट पहले था, टेंशन बाद में था। क्यों, यहां पर बॉडी W2 की डायरेक्शन में मूव कर, W1 यानी वेट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है। जबकि यहां पर बॉडी टेंशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। यहां पर देखिए मैंने शो करके दिखाया है। तो T माइनस W, तो टेंशन की अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वेट उसके अपोजिट है, माइनस जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ जाएगा। तो उसी तरह F नेट 2, ये फार्मूला F2 किसके बराबर होगा, M2A, यानी फार्मूला फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू MA। तो मास M2 के लिए तो M के साथ 2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन। इसी तरह T अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, W2 किस चीज के बराबर है, M2G के, तो M2G हमने यहां पर पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को भी T के लिए हम क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। T जो है ये सपोज करे ये इधर ही है, ठीक है। M2G ये उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो M2A प्लस ये माइनस उस साइड पे आ गया, तो ये यानी ये सारी जो क्वांटिटी है उस साइड पे जाके प्लस M2G हो जाएगी। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 M2 से हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास M1 से। अब इन ही इक्वेशंस को आगे लेके जाएंगे और एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। अभी टेंशन या एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं हुआ, इन्हीं को आगे हम क्या करने वाले हैं, अब यूज करने वाले हैं। इन्हीं से हमारे पास क्या होगा, आगे एक्सेलरेशन टेंशन के लिए फार्मूला और इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर वो मेन जो कंसेप्ट था वो ये आपने याद रखना है कि यहां पर W1 पहले आएगा, जबकि यहां पर T जो है टेंशन वो पहले आएगा। W यानी वेट जो क्या है वो बाद में, यहां पर वेट पहले और टेंशन बाद में। ये एक कंसेप्ट यहां पर याद रखना है। बाकी कैलकुलेशन देखिए आसान है, आपको फिगर डायग्राम का पता है तो बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमने इसको कैसे करना है, आगे जो है इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल आगे डेरिवेशन है, ठीक है। आगे इसको हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे जो कैलकुलेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी थी, अब मैंने कहा है कि उसको हम क्या करेंगे, आगे उसी से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो वो इक्वेशन नंबर 1 ये यहाँ पर मैंने लिख दी और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, दोनों इक्वेशंस टेंशन यानी T के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 भी T के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 की T के बराबर है। तो अगर ये इक्वेशन 1 T के बराबर है, इक्वेशन 2 भी, तो इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि सिंस बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
इक्वल टू टी, कि अगर दोनों इक्वेशन चूंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 टी टेंशन के बराबर है, देयर फॉर वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं कि m2a प्लस m2g इज इक्वल टू m1g माइनस m12। अब ये कहाँ से आया है, देखें मैंने इस इक्वेशन को इसके बराबर रख दिया है, क्योंकि ये भी t के बराबर है, ये सारा टर्म भी t के बराबर है, तो ये टर्म इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये टर्म उठा के मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बीच में दरमियान में सेंटर पे इक्वल, और ये टर्म उठा के मैंने यहाँ पर राइट साइड पे लिख दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए इक्वेशन 1 भी t के बराबर है, इक्वेशन 2 भी t के बराबर है, यानी t इन टर्म के बराबर है और t इस टर्म के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये जो टर्म होगा जो राइट साइड पर है ये भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो इनको जब मैंने बराबर रखा, आगे देखिए आगे हमने क्या किया, इसको थोड़ा रीअरेंज से क्या मुराद है कि a वाले जो हैं उसको a के साथ इकट्ठा कर दिया है, g वाले को g के साथ। यहाँ पर m1a ये यहाँ पर माइनस हो रहा था, उस साइड पे आके ये हुआ प्लस, m2a अपनी जगह, m1a यहाँ जो माइनस हो रहा था उधर आके ये प्लस हो गया, तो ये a और a वाले आपस में इकट्ठा हो गए, इज इक्वल टू m1g अपनी जगह, ये m2g माइनस हो रहा है यहाँ पर आके, ये इधर प्लस हो रहा है यहाँ पर आके माइनस, तो g वाले g के साथ इकट्ठा हो गए, a वाले a के साथ इकट्ठा हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन देखें, इन दोनों में a कॉमन है, m1 अपनी जगह प्लस m2 अपनी जगह, इसमें g कॉमन है, m1 अपनी जगह माइनस अपनी जगह m2 अपनी जगह, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हमें a चाहिए, ये बाकी सारा टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल के एक साइड पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। तो इधर इस साइड पे ये जो सारा टर्म है हमारे पास, ये m1 प्लस m2 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए a बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2g, वो अपनी जगह, नीचे डिवाइड में m1 प्लस m2 जो है वो डिवाइड में आ गया। तो अब ये जो इक्वेशन है ये हमें किस चीज़ की मिल गई, एक्सेलरेशन की, जो कि ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो जाता है। इक्वेशन 3 हम इसको नाम दे देंगे। ये इक्वेशन आपको बताती है कि दोनों बॉडीज जो m1 m2 है वो इस यानी उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस चीज़ के बराबर होगा, किस चीज़ के, m1 माइनस m2 डिवाइड m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक लाइन भी छोटी सी लिखी है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट विच बोथ मासेस आर मूविंग। ये वो वैल्यू है एक्सेलरेशन की कि जिसके साथ दोनों मासेस क्या करेंगे, मूव करेंगे, एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। ये एक्सेलरेशन के लिए। अब एक्सेलरेशन तो हमारे पास ये पार्ट हो गए, अब आते हैं टेंशन की तरफ। टेंशन को कैसे फाइंड करते हैं, देखिए टेंशन को फाइंड करने के लिए आप इन दो इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में भी आप ये जो a है एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता चल गई है, आप इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में हो चाहे 2 में हो, जिस भी इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे आपके पास t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने टेंशन के लिए आगे कैलकुलेशन किए, इसको देखते हैं। टू फाइंड टेंशन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a इन आइदर इक्वेशन 1 और 2। एक्सेलरेशन टी टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू, ये जो a की वैल्यू है, इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट करे चाहे इक्वेशन 2 में पुट करे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आगे फिर कैलकुलेशन है, फिर हमारे पास ये जो t की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को देखें, वहां पर मैंने इस इक्वेशन को उठाकर a की वैल्यू पुट की है, तो यहां पर देखें t इज इक्वल टू m1g, वहां पर भी t इज इक्वल टू m1g अपनी जगह माइनस m1 अपनी जगह, a की यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। ऊपर a की वैल्यू देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई
m1 माइनस m2 डिवाइड m1 प्लस m2 इंटू जी, ये वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो है अब इसको देखें, टेकिंग m1 प्लस m2 एज एलसीएम, इस टर्म में हम क्या कर देंगे, m1 प्लस m2 को सब के नीचे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखें m1 प्लस m2 ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद देखें m1g अपनी जगह, चूंकि इसके नीचे ये एलसीएम नहीं था, ये टर्म नहीं था, तो हमने एलसीएम का तरीका पता है कि हम क्या करेंगे, अगर इसके नीचे ये टर्म मौजूद नहीं है तो हम उसी के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एलसीएम हमने लिया था उसको m1g के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अपनी जगह m1 अपनी जगह, ये g कहाँ से आया है, ये g को हम इधर लेके आ गए, ठीक है। बाकी ऊपर m1 ये मल्टीप्लाई m1 माइनस m2 अपनी जगह, ये एक और टर्म हमारे पास आ गई। अब इसके आगे क्या करते हैं r, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू m1g, ये m1g पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यही m1g m2 के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m1 का स्क्वायर g, ये दरमियान में प्लस है प्लस। अब दोबारा इसी को m2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2g ये वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस अपनी जगह, अब इसी तरह इसको भी इस टर्म सारे टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले m1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये सारा टर्म, फिर m2 के साथ ये सारा टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो m1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा वैल्यू आ जाएगी माइनस m1, यानी m1 स्क्वायर g अपनी जगह, दरमियान में ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस प्लस m1 m2 और g, यानी इनके मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नीचे वैसे का वैसा m1 प्लस m2 एलसीएम। अब इसमें ये दो चीज़ें आपस में कटती हैं क्योंकि ये प्लस m1 स्क्वायर g है, ये माइनस m1 स्क्वायर g है, ठीक है। अच्छा ये अपनी जगह, अब इसको देखें, इसको ये जब यहाँ पर कट आउट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है m1 m2g प्लस ये m1 m2g डिवाइड m1 प्लस m2। अब ये दोनों अगर हम देखें ये सेम है, यानी इनके साथ यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर भी 1, इनको हम क्या कर देंगे, प्लस आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2m1 m2 डिवाइड, अच्छा ये g यहाँ पर m1 प्लस m2, तो g यहाँ पे हमने एज अ होल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला प्लस हुआ वो हो गया 2m1 m2g और नीचे वाला m1 प्लस m2 वैसे का वैसे आ गया। ये इक्वेशन देयरफॉर, अब इसको हमने ऐसा लिख लिया है, तो ये इक्वेशन 4 जो है ये आ गई हमारे पास किस चीज़ की, टेंशन की। यानी इस इक्वेशन में ये आपको टेंशन की इक्वेशन है, ये टेंशन की वैल्यू है कि दो मासेस जो आपने एटवुड मशीन के अंदर डिस्कस जो हम किए हैं उसके लिए टेंशन का फार्मूला, टेंशन की वैल्यू इस चीज़ के बराबर होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा टॉपिक जो है लेंथी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप करेंगे, छोटे छोटे इसमें कंसेप्ट है, यह है बड़ा आसान, छोटे छोटे कंसेप्ट डायग्राम से हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। थ्योरी जो है वो खुद से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो चीज़ है वो थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं और वो छोटे छोटे कंसेप्ट है। अब इधर एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, अगर ये एक्सेलरेशन का और टेंशन का इस कंपेयर करें, थोड़ा इसको आप देखें, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर भी m1 प्लस m2 है और यहाँ पर भी m1 प्लस m2 है। अक्सर स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि टेंशन में माइनस प्लस है या उधर माइनस प्लस है, थोड़ी सी ये चीज़ें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि दोनों के डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर हो गई। साथ में दोनों में जी जो है ये कॉमन है, ये होगा, चाहे टेंशन में हो चाहे एक्सेलरेशन के केस में हो, जी यहाँ पर भी आएगी और वहाँ पर भी। डिनोमिनेटर दोनों का हो जाएगा सेम। ऊपर की जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ी सी क्या है, चेंजिंग है। ऊपर यहाँ पर m1 माइनस m2 है, जबकि यहाँ पर ऊपर 2m1 m2 है। तो ये बाकी चीज़ें सेम है, ऊपर वाला जो है उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा फर्क रखना है ऊपर की चीज़ें। अब ये फार्मूले भी आपको आने चाहिए, ये क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, असाइनमेंट्स भी हैं और एग्जाम्पल्स भी
हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना, यानी आपको 2 मासेस दिए जाएंगे, जी की वैल्यू दी जाएगी, आपसे कभी कहा जाएगा एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो कभी आपसे कहा जाएगा कि टेंशन को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, बाकी जो है ये कंसेप्ट इसमें छोटे छोटे हैं, वही आपने गेन करना है। तो एक्सेलरेशन एटवर्ड मशीन में जो हमने फाइंड आउट किया है वो इस चीज़ के बराबर होगा, टेंशन जो एटवर्ड मशीन के अंदर होगा उसकी वैल्यू इस चीज़ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था लेकिन है आसान। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।